हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2025। आप सभी को ये पता होगा कि इस अवार्ड की घोषणा करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने इन अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। अब इस पूरी क्लास में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको बढ़िया से समझ लेते हैं कि आज हमारी पूरी क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों आए, उसके बाद पद्म पुरस्कार जो होते हैं उनकी कुल संख्या क्या है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, इसमें आपको अवार्ड्स की जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या अंतर दिखाई देगा, कौन तय करता है कि किसको अवार्ड दिए जाएंगे, कुल कितने अवार्ड्स दिए जा सकते हैं और किस किस व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है। ये बात कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पूरी क्लास को बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2025 के ये अवार्ड क्या कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, इसकी घोषणा कर दी गई है। और इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई है 26 जनवरी 2025 को, गणतंत्र दिवस वाले दिन। अब यहां पर टोटल अवार्ड्स की संख्या आपको याद रखनी है कि टोटल जो पद्म अवार्ड्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन उठाया है। तो टोटल जो अवार्ड्स हैं वो 139 अवार्ड्स हैं। अब ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं और वो तीन कैटेगरी कौन सी हैं? वो तीन कैटेगरी हैं आपकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण जो अवार्ड दिए गए हैं वो टोटल 7 दिए गए हैं। पद्म भूषण जो दिए गए हैं वो 19 दिए गए हैं और जो पद्म श्री दी गई हैं वो 113 दिए गए हैं। और ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 139 अवार्ड्स हो जाते हैं। अब यहां से अगर आप देखें कि इसके कुछ मेन की पॉइंट्स की बात करें कि इन अवार्ड्स की अगर कुछ की पॉइंट्स हम निकालें तो इन 139 अवार्ड्स में से 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग हैं और 13 हस्तियां ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो 23 महिलाएं याद रखनी है, 10 एनआरआई, विदेशी, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग हैं और 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। क्लियर है ये चीज? यहां से अगर हम आगे चलें और सीधे सीधे हम पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करें कि भाई पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, उनके बारे में अगर जिक्र किया जाए तो ये 3 कैटेगरीज में बांटे गए अवार्ड्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब ये किस किस फील्ड में या एरिया में दिए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य किया है या अपना योगदान दिया है तो ये उस व्यक्ति को ये दिया जाता है। दूसरा, अगर हम यहां पे पद्म विभूषण की बात करें तो ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यहां पर इससे मात्र एक अवार्ड रहता है जो कि कौन सा है? भारत रत्न। क्लियर? तो भारत रत्न फर्स्ट नंबर पे आता है और उसके बाद ही कौन सा अवार्ड आता है? पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है और उसके बाद पद्म श्री आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनका ऑर्डर क्या होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर आपको पद्म विभूषण से भी ऊपर भारत रत्न दिखाई देगा। अगर इनके इतिहास की बात की जाए कि ये कब से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री की बात की जाए तो वो भी देख लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुए। तो 1954 में हमारे भारत की आजादी के बाद 4 सालों में आप देखेंगे जब हमारा संविधान तैयार हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, तो 1954 में इन अवार्डों को स्थापित किया गया और यहां पर 2 ही अवार्ड सबसे पहले रखे गए थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, ये 2 ही अवार्ड सबसे पहले रखे गए थे, लेकिन बाद में 8 जनवरी
8 जनवरी 1955 को इस अवार्ड की 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक पद्म विभूषण हो गया, एक पद्म भूषण हो गया और एक पद्म श्री हो गया। तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट है। अब थोड़ी सी एक लाइन इस वाली पे भी नजर डाल लेते हैं। 1978, 1979, 1993 और 1997 को अगर आप देखेंगे तो इस अंतराल को छोड़कर पूरे गणतंत्र दिवस पर ही ये अवार्ड फाइनल किए जाते हैं। अगर इन 4 ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो यहां पे ये आपको याद रखना है कि इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस पे ही की जाती है। दूसरी चीज आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है कि जो ये अवार्ड होते हैं पद्म विभूषण, तो ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं और पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर जैसे पद्म श्री दिया जा रहा है तो उसके मिनिमम 5 सालों के बाद ही आपको क्या मिल सकता है, पद्म भूषण। लेकिन अगर यहां से कुछ स्पेशल केसेस ना हो तो आपको 5 साल याद रखना है। अगर स्पेशल केसेस हो जाते हैं तो ये लिमिट कम भी की जा सकती है। क्लियर है ये चीज? चलिए, यहां से अब थोड़ा सा याद रखना है कि एक वर्ष में कितने अवार्ड्स की संख्या ये हो सकती है, और इसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मरणोपरांत, एनआरआई, विदेशी, ओसीआई, अगर इन अवार्ड्स को छोड़ दिया जाए तो हम मैक्सिमम 120 अवार्ड दे सकते हैं। क्लियर है ये बात? अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए, क्लियर होना चाहिए कि जैसे अगर 139 अभी इस साल मिले हैं तो उसमें बहुत सारे लोग कहां के हैं, बाहर के भी हैं, और कुछ लोग किस कैटेगरी में भी हैं, मरणोपरांत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा, यह पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है, तो ये उपाधि बिल्कुल भी नहीं है, और इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। या तो नाम से पहले बहुत सारे लोग लगा देते हैं और कुछ लोग नाम के बाद, तो ये नहीं कर सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी कि ये कोई भी उपाधि नहीं है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आए कि इनको कौन तय करता है, किसके द्वारा ये फाइनल किए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस अवार्ड को, पद्म पुरस्कारों के लिए, कि पूरा नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। उसके द्वारा जो गठन हर साल प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब कोई भी अगर प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा किया जाता है। फिर पद्म पुरस्कारों की समिति की जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सचिव करते हैं। कौन करता है भाई? कैबिनेट सचिव करते हैं, और उसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूरी कमेटी बनती है। उनके द्वारा ये फाइनल किया जाता है और फिर उस समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो आपको ये वाली जो पोस्ट है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि यही हेड होते हैं इस पूरी समिति के। क्लियर है ये चीज? यहां से अब चलते हैं कि भाई इस साल 2025 में अगर कितने अवार्डों की बात की जाए तो यहां पे लिखा हुआ भी है, पद्म विभूषण हमारे इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। ठीक है, तो यहां पे कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। ये सातों के 7 नाम आपको बढ़िया से याद होने चाहिए कि भाई यहां से तो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपको ये 4th नंबर पे श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहां से अगर हम श्रीमती शारदा सिन्हा की बात करें तो इनको मरणोपरांत मिला है। यहां पे ओसामू सुजुकी यहां पे जापान के हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी उसी कैटेगरी में मिला है। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का सब का आपको फील्ड भी याद रखना होगा। अगर यहां से आगे चले, पद्म भूषण की बात करें तो यहां पे टोटल 19 लोगों को ये दिया गया है, और इसमें आपको यहां पे 18वां नाम जो दिखाई दे रहा होगा, यहां पे 12वां नाम जो दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ 7वां नाम, तीसरा नाम, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि इनको मरणोपरांत दिए गए हैं ये अवार्ड, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनसे पूछा जा सकता है। अगर पद्मश्री की बात की जाए तो यहां पे पद्मश्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये 113 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से कुछ फोटोज आपको जानी पहचानी सी दिखाई दे रही होंगी। यहां पे नीरजा जी हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। नीरजा क्यों? क्योंकि दिल्ली की एक डॉक्टर हैं और इन्होंने बहुत ही ज्यादा शानदार काम किया है मेडिकल डिपार्टमेंट में, कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छी भूमिका में दिखाई दे रही हैं। और यहां आपको इन सारे व्यक्तियों को, जैसे कि आपको यहां पे नागालैंड के एक किसान हैं, इनका नाम याद रखना है कि भाई इस नागालैंड के किसान का क्या नाम है, तो इनका नाम है एल हैंगथिंग। क्या नाम है? एल हैंगथिंग। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे के सारे, जैसे अरिजीत सिंह को दिया गया है, अश्विन को दिया गया है, और इस पूरे जैसे इनका जसविंदर नरूला जी को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। अगर यहां से कुछ अन्य लोगों के नाम भी देखे जाएं जो इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें पद्मश्री दिया गया है, तो वो कुवैत की योग साधिका शेखा ए.जे. अल सबा हैं। उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर एक दंपत्ति है, हुग और कोलिन, उनको दिया गया है। जैसा मैंने अभी बताया कि नागालैंड के किसान एल हैंगथिंग को दिया गया है, पुडुचेरी के वादक, इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड से पूरा सम्मानित किया गया है। यहां पूरा का पूरा ये लिस्ट आपको पूरा 113 लोगों को याद नहीं करनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। पद्म अवार्ड से जुड़े हुए कथनों पर विचार करें। कुवैत की योग साधिका शेखा ए.जे. अल सबा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। दूसरा, नागालैंड के फल किसान एल हैंगथिंग को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सही कथन का चुनाव करना है, एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना दो। तो इस तरीके से ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। इसको बढ़िया से रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं और बढ़िया से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।